एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के साथ ही आज है संडे। संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन और आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर रखे हैं इसका करेंगे क्विक रिवीजन। हमने देखा था नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 को मिला है मारिया मचाडो को, जो कि वेनेजुएला में विपक्षी नेता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन ये अवार्ड नहीं मिला इन्हें। पूर्णिमा देवी वर्मन को 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड मिला और लिविंग ब्रिज अवार्ड से भी हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सम्मानित किए गए। अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करी है? आंसर इसका अफगानिस्तान हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर 2025 को ये कहा है कि भारत जो है ये काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, यहाँ पर स्थित अपने तकनीकी मिशन को फिर से दूतावास में कन्वर्ट करने जा रहा है। और यहाँ के अभी हाल ही में विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी भी भारत के दौरे पर आए हुए थे। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ की लागत से एलएलएम मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। एलएलएम यानी कि लाइट मल्टी रोल मिसाइल। ये समझौते भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए हैं। 9 अक्टूबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इनकी जो भारत यात्रा थी इस दौरान भारत रशिया के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी शुरुआत की गई। 6 से 15 अक्टूबर तक ये चला है। किस स्थान पर इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 9 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। 2025 के टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। टाइम जो कि अमेरिका की मशहूर मैगजीन है। बीबीएल बिग बैश क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं आर अश्विन है। शुभमन गिल 4 बार आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। अभिषेक शर्मा आईपीएल में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर खड़ा करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में स्थित है भारत का पहला चीता सफारी? मतलब कि किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की जा रही है? कुनो नेशनल पार्क इसका राइट आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। माधव ये देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा आपका असम में हो जाएगा, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगा करके उन्हें नष्ट करने के लिए एक रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है जिसका नाम सक्षम है। आगे एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया जहां इसकी हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो ये स्वदेशी प्रणाली जिसमें रडार, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल है, दुश्मन के ड्रोन का रियल टाइम में पता लगा करके उन्हें नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ और इसरो संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा ये विकसित किया गया है। मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय बन गई है ये बन गई है शेरी सिंह। आगे यदि हम चले, देखिए मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल बीते एक साल में जो बने हैं सब कुछ यहां से मैंने ऐड कर दिया है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना ने की है। ये जो प्लांट है ये दुनिया का पहला डुअल टावर सिंगल जनरेटर सौर तापीय बिजली संयंत्र है जो कि रात में भी बिजली जनरेट कर सकता है। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका और रशिया के बीच जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसे एक्सटेंड किया गया है। कब तक के लिए? तो ये 1 साल तक के लिए और बढ़ाई जा रही है। फरवरी 2026 में ये शुरू होगा और 4 फरवरी 2027 तक ये चलेगा। 2026 में एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, अभी और एक्सटेंड किया जा रहा है। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। मूल रूप से ये स्टार्ट ट्रीटी की शुरुआत 1991 में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की गई थी और 1994 में ये लागू हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अक्टूबर महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली रूप से ये दिन मनाए जाने की शुरुआत की। इस बार की थीम है लड़कियों का नेतृत्व और उनकी स्वतंत्र पहचान, यानी कि गर्ल्स लीडरशिप एंड देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। अगला सवाल है, कौन सा राज्य है जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर इसका हो जाएगा केरला। ये जो संशोधन है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को संबोधित करना। यदि मैं बात करूं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लाया गया महत्वपूर्ण ये कानून था।
किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना आप असम गवर्नमेंट से रिलेट करेंगे। ये एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका उद्देश्य है गरीब परिवार खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से या आर्थिक मदद पहुंचाना। किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बनना है कर्नाटका में बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। आपको ये रिलेट कर लेना है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित होगा। 70वें नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है लापता लेडीज ने, जिसकी डायरेक्टर हो जाएंगी किरण राव, और किरण राव ने ही बेस्ट डायरेक्शन का भी अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्टर इसमें अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन है। अभिषेक बच्चन को इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, जबकि कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए अवार्ड मिला। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को जिगरा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई? आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। ये प्रयोग पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क एरिया है यहाँ पर किया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स के द्वारा, जहां उन्होंने रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सॉइलिफिकेशन नामक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला जो पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है ये बन गया है दिल्ली एम्स। ऋषिकेश एम्स ये पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल जिसने की हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस दी है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में है। वेदांता हॉस्पिटल ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंक बना है, माफ कीजिएगा बैंक कह दिया मैंने गलती से, सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल बना है। किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। शहरों में वन्यजीव पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 10 से 12 अक्टूबर तक ये चला है। मात्र 27 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वापस से फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो बन गए हैं, जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। इजराइल द्वारा इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया जाना है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया? तो ये महाराष्ट्र के 5 समुद्री तट हैं। कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडघर। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये एक तरह का इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है जो डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। कुछ पैरामीटर्स के आधार पर ये सर्टिफिकेट मिलता है कि जो समुद्र तट है इनकी गुणवत्ता कैसी है, सेफ्टी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, कचरा मैनेजमेंट कैसा है, सार्वजनिक सुविधाएं और इनकी खूबसूरती को लेकर के भी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अमेरिका के साथ किस देश ने प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा करी है? आंसर इसका रशिया हो जाएगा। ये समझौता अब से 25 साल पहले वर्ष 2000 में दोनों देशों के बीच किया गया, जिसके तहत वे 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए सहमत हुए थे। IUCN का जो नवीनतम मेंबर कंट्री बन गया है ये बन गया है आर्मेनिया। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्वीडन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां मेंबर कंट्री है। इंडोनेशिया एशियाई विकास बैंक में शामिल 69 मेंबर कंट्री, माफ कीजिएगा ब्रिक्स में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री इंडोनेशिया हो जाएगी, जबकि इजराइल जो है ADB में शामिल 69 नंबर की मेंबर कंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो माधुरी दीक्षित है ये ओडिया हैंडक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ शिप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? तो जिन्हें दिया गया है उनके नाम हो जाएंगे पीटर हॉविट, फिलिप अगियन और जोएल मोकिर। इसमें शिमोन सकागुची का नाम नहीं ऐड करना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो कि पर्थ में आयोजित किया गया? इसका चौथा एडिशन 13 से 26 अक्टूबर तक चल रहा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के पर्पज से। किस शहर में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार जन जागरूकता को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया? आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी। प्रधानमंत्री
धन धान्य कृषि योजना जो अक्टूबर में लॉन्च की गई, इसका मुख्य उद्देश्य है 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है, सोनाली घोष बन गई हैं, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है। कहां? असम में। अब देखिए, पूर्णिमा देवी वर्मन 2 बार बिटली गोल्ड अवार्ड मिला। बानू मुस्ताक को इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह ने इस साल जीता है। अक्टूबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए? तो ये अफगानिस्तान का मैंने आप लोगों को रिलेट करके बताया है। जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद हिंद महासागर के किस देश के राष्ट्रपति को विदेश भागना पड़ा और वहां सेना ने सत्ता पर कब्जा किया? तो ये पूरी मेडागास्कर की न्यूज है। मेडागास्कर की कैपिटल हो जाएगी एंटानारिवो, करेंसी हो जाएगी एरियरी, प्रेसिडेंट हो जाएंगे एंड राजोइल्ना, जिन्हें अभी हाल ही में यहाँ की संसद को भंग करना पड़ा है। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है जो अक्टूबर 2025 में चुने गए? पैट्रिक हर्मनी। ये रिसेंटली सेशल्स लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन का ही ये पार्ट हो जाएगा। इसके नए क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रुपया हो जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है? तो यह है गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु का VOC पोर्ट और ओडिशा का पारादीप पोर्ट। इन तीनों को ही आप टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का जो नवीनतम अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम हो जाएगा मैत्री 2। मैत्री 1 ऑलरेडी पहले लॉन्च किया गया था, अब मैत्री 2 लॉन्च किया जा रहा है। भारत का एक तरह का नया रिसर्च स्टेशन है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और बायोडाइवर्सिटी जैसे क्षेत्र में रिसर्च करना। पिछला स्टेशन मैत्री स्टेशन 1998 में स्थापित किया गया था, पुराना हो गया है इसलिए रिप्लेसमेंट की जरूरत है। इसके पहले यदि आप बात करेंगे ना, तो पहले से यहाँ एक स्टेशन, रिसर्च स्टेशन स्थापित था। मतलब टोटल अब ये 4 हो गए। एक तो निष्क्रिय है, यहाँ पर मैंने ऐड भी किया है कि पहला जो था ये दक्षिण गंगोत्री था, ये अब एक्टिव नहीं है। दूसरा था मैत्री, तीसरा है भारती और अब चौथा मैत्री 2। हाल ही में किसने एक साल में 1000 रन बनाकर के इतिहास रचा और वनडे वर्ल्ड कप में, महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5000 रन का आंकड़ा पार किया? तो आंसर इसका स्मृति मंधाना हो जाएगा। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, ये आपको मालदीव रिलेट कर लेना है। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया हो जाएगी। कौन से पूर्व राजनीतिक नेता माइक्रोसॉफ्ट और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये हो जाएंगे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। 2025 में जो वर्ल्ड साइट डे मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी अपनी आंखों से प्यार करें, यानी कि लव योर आईज। IMF के पहले जो डिप्टी MD निदेशक या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, ये डैन कार्डसो हो जाएंगे। IMF का फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी MD है। DBS बैंक किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो यह है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। 1968 फॉर्मेशन ईयर है। पीटर शाह हेड है। निम्नलिखित में से फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अनंत गोयंका फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल को रिप्लेस किया है। फिक्की का फॉर्मेशन ईयर 1927, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला है। आर वेंकट रमनी भारत के अटॉर्नी जनरल है। अजय कुमार हो जाएंगे UPSC के हेड। किस शहर में अडानी और गूगल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है कहां पर? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। सुंदर पिचई CEO है। भारत में सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला जो राज्य बना है, ये तेलंगाना आप लोगों को रिलेट कर लेना है। यानी कि UPI लेन देन में सबसे अधिक तीव्रता वाला राज्य तेलंगाना, जबकि कुल लेन देन जो होता है, कुल ट्रांजैक्शन में महाराष्ट्र टॉप पर है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी जो बढ़ी है, ये 42% बढ़ गई है। अभी हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार महिला कार्यबल की जो भागीदारी थी 2017-18 में जो 23% थी, ये अब बढ़कर के 42% हुई है। हालिया जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो अक्टूबर में रिलीज किया गया, इसमें भारत अब आ गया है 85 नंबर पर।
मतलब कि भारतीय पासपोर्ट धारक 57 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। सिंगापुर 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ, वीजा ऑन अराइवल के साथ या वीजा फ्री अराइवल के साथ ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट यदि हम चलें, अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल ये समाप्त होना था 31 अक्टूबर 2025 को, लेकिन ये अब एक्सटेंड किया गया है 30 नवंबर 2025 तक के लिए। पंकज धीर, जिनका भी हाल ही में 68 की उम्र में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। महाभारत में इन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई थी। सवाल है, किस शहर में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? आंसर इसका विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो केंद्रीय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है भारत मंडपम, दिल्ली में। किसके द्वारा रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 किताब लिखी गई? तो ये देश के जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान की किताब हो जाएगी। 15 अक्टूबर 2025 को देश के जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनकी 94 नंबर की जयंती मनाई गई। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 7 तक। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ? समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच एक्सरसाइज है, 14 से 17 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है। किस देश के प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया जो कि भारत आई हुई हैं। भारत और साउथ कोरिया के बीच जो पहला नौसैन्य अभ्यास रहा, जिसका आयोजन साउथ कोरिया के ही बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया गया था। 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर या 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय हैं, ये भरत थम्मीनेनी बने हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से बिलोंग करते हैं। जो 9 चोटियां इन्होंने चढ़ी है, 8 ये लिखी हुई है जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। 9वीं चोटी माउंट चो ओयू है, जिस पर इन्होंने चढ़ाई करके ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ह्यूमन राइट काउंसिल ने भारत को कितने वर्ष के लिए फिर से चुन लिया है? तो ये 3 साल की अवधि के लिए चुना गया भारत, 26, 27, 28, 2026 से 28 तक। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी हाल ही में किसका दर्जा मिला है? मिनी रत्न कंपनी का इसे दर्जा दे दिया गया है। अब देखिए, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, ये कंपनीज क्या होती हैं, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, ये ऑलरेडी हमने करंट अफेयर में देखा हुआ है। कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई, यानी कि एक इंडेक्स रिलीज किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जिसमें कि भारत को रखा गया 102वें नंबर पर। 123 देशों में भारत 102वें स्थान पर है 25.8 के स्कोर के साथ, और गंभीर कैटेगरी में भारत बना हुआ है। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इस बार की थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागालैंड के किस जिले में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है, जो कि नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है? तो ये आप मोकोकचुंग से रिलेट कर सकते हैं। वर्चुअली ये आधारशिला रखी गई है। ये पार्क मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र बनेगा और इसका फोकस मछली और बीज उत्पादन पर रहेगा। अंटार्कटिका में भारत का जो चौथा रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम क्या है? जस्ट हमने देखा है मैत्री 2, जो कि लॉन्च किया जा रहा है 2029 से, अगले 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के जो 4 हैं कब कब स्थापित हुए ये हमने देख रखे हैं ऑलरेडी। आईसीसी द्वारा सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में अभिषेक शर्मा, फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड का नाम क्या है, जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू करी? तो इसका नाम सक्षम है। अभी हमने इसी के बारे में देखा था। अभी यहाँ से सक्षम की फुल फॉर्म यदि हम देखें, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ये करेगा क्या? ये वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाएगा, ट्रैक करेगा, पहचानेगा और उसे बेअसर कर देगा। किस देश में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर्बल औषधियों का जो अंतरराष्ट्रीय नियामक सम्मेलन था, इसकी 16वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में रही। चाइना ने SCO होस्ट किया, थाईलैंड ने बिम्स्टेक और ब्राजील ने ब्रिक्स समिट इस साल की होस्ट करी है। भारत यूके समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ के LLM मिसाइल खरीदने का फैसला किया। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। आज का सवाल आपका है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद रहा, किस विवादित ब्रिटिश रेखा को लेकर के है, जहां दोनों देशों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है?
आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।